अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं चैनल इस्लामिक वाक़यात पर। बयान आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है माह रमज़ान का चाँद मुबारक। रमज़ान के रोज़े की फजीलत और सवाब ले चलते हैं आपको बयान की तरफ। हदीस शरीफ की किताबों में है, अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है, मुर्दों से कब्र का अज़ाब उठा लिया जाता है चांद नजर आते ही। मुर्दे अर्ज़ करते इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसी ख़त्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमज़ान का चांद नजर आ गया। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजरकर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। इसलिए कहता है कि तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दामन फैलाना नहीं आता, मुझे झोली फैलानी नहीं आती। तेरा खजाना बड़ा वसी है, इतना खजाना है सारी दुनिया को खिला खिला कर करोड़ों साल गुजर गए खिलाते पिलाते, करोड़ों साल गुजर गए जिंदगी देते, करोड़ों साल गुजर गए सूरतें सीरतें तकसीम करते, आंखें तकसीम करते, जुबान तकसीम करते, लब तकसीम करते करते आज तक मालिक के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। यह है तौहीद के अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। दुनिया में तो कोई तुम्हें नजर आते हैं शिरक की लानत में बड़े जल्दी गिरफ्तार हो जाते हो, मर्द भी औरत भी पढ़े लिखे भी। अरे यूं अकल काम नहीं करती कि जो खुदा माँ के पेट में तंदुरुस्ती देता है, आंखें देता है, कान देता है, नाक देता है, जुबान देता है, वो बाहर तेरा इंतजाम नहीं कर सकता। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलासात। अल्लाह फरमाते हैं वो जालिम जवान होकर बकवास करता है, डरिया बन गया, कम्युनिस्ट बन गया, आज मेरी कुदरत को नहीं मानता, मैं तो तुझे 3 अंधेरों में पालता रहा। माँ के पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, जिल्ल का अंधेरा। मैंने तेरी वहां खबरगिरी की, तेरी भूख का मुझे पता चला, तेरी प्यास का मुझे पता चला, तेरे दुख दर्द का पता मुझे चला। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क। सब ये तेरे अल्लाह को पता है। अल्लाह फरमाते हैं आज तो तू पानी नलके से पीता है, कुएं से पीता है, बोतलें पीता है, शरबतें पीता है, जूस तरह तरह के, लस्सी दूध वगैरह पीता है। पता है माँ के पेट में तेरा इंतजाम किसने किया? दादी ने नहीं, नानी ने नहीं, बाप ने नहीं, माँ ने नहीं, रिश्तेदार नहीं,
पीर ने नहीं, फकीर ने नहीं, कलंदर ने नहीं, नबियों ने नहीं, पैगंबरों ने नहीं। तुझे भूख लगने लगी, किसी को भी पता नहीं, मैं रब को पता चल गया, तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, मैं पता ना करूं तुझे संभालेगा कौन। सुम्मन शअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाते हैं माँ के पेट में खाने का इंतजाम मैंने किया, पीने का इंतजाम मैंने किया। उस वक्त इंतजाम किया, तेरे पेट के अंदर एक पाइप फिट कर दिया, उसके जरिए ग़िज़ा पहुंचाई। वो खुराक निजिस थी, पलीत थी, नापाक थी, मैंने रोजी पहुंचा दी, पेट में पाइप फिट करके तेरे मुंह को पाक रखा, तेरी जुबान को पाक रखा। दुनिया में आकर नमाज पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा तय्यबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने तेरे मुंह को पाक रखा, पलीत नहीं होने दिया। और जालिम माँ के पेट में मैंने पलीत नहीं होने दिया, माँ के पेट में हराम ना खाने दिया, निजिस तेरे मुंह के करीब ना आने दिया, पलीत तेरी जुबान के करीब ना आने दिया। अब नौजवान होकर शराब में पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी, हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो। इरशाद ग्रामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू दुनिया में पैदा हो गया, माँ ने और दाई ने मिलकर वो पाइप काट दिया, वो रोजी का जरिया काट दिया। अब कैसे रोजी जाए, कैसे खुराक अंदर जाए। बच्चा है नौमौलूद, जर्दा खाने के काबिल नहीं, पुलाव खाने के काबिल नहीं, हलवा शरीफ नहीं खा सकता, बिल्कुल मासूम बच्चा है, क्या इंतजाम हो। अल्लाह पाक फरमाते हैं भुलाया नहीं, अगर माँ के पेट में मैंने संभाला तो माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा, माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। तौहीद पका के ले जा, नहीं तो ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे शिरक की वजह से। अल्लाह पर ईमान रख, फरमाया माँ की गोद में मैं संभालूंगा। किस तरह? फरमाया सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर, मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर, असेंबली की मंजूरी के बगैर, वजीरों की मंजूरी के बगैर, सदर की मंजूरी के बगैर मैं तुझे कैसे भुलाऊं। तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। मैंने तेरी माँ की छाती में 2 नहरें दूध की जारी कर दी, और ऐसी नहरें जब चाहे चला। अगर माँ को टेलीफोन ही करना पड़ता कि जी अब बच्चा सैर हो गया, बंद कर दो, तो जितनी कमाई थी सारी ये एसडीओ और शेर और ये अफसर ही खा जाते, सारे गरीब भूखे मरते। अल्लाह ने फरमाया नहर चलाने के लिए भी टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने की जरूरत नहीं, वायरलेस सेट की कोई जरूरत नहीं। बेशक टेलीफोन तुम्हारे दुनिया के लिए, वायरलेस तुम्हारे लिए, टेलीग्राफ तुम्हारे लिए, 100 इंतजाम दाखिले बैंक सब तुम्हारे लिए। मगर ये मासूम बच्चा है, मेरा बंदा है, मैं ना संभालूं तो कौन संभालेगा। फरमाया मेरे बंदे नहर के किनारे पे मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना मेरा काम है। मुंह लगा, सिर्फ मुंह हटा, नहर बंद। क्या कुर्बान जाऊं उसकी नियामतों के, उसने परवरदिगार जो ठहरा, रब जो हुआ, रब जो हुआ।
فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی. دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب. اللہ اپا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں. جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا. جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. اللہ اور بھرتا تو پھر بھی نہیں. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں. کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھا پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے. کون مانگے؟ کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کا انتظام ہے. جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا. فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے. رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا. کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا. تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے. تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے. میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا. سبحان اللہ، تھرموس. اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے. حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو. پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا. سبحان اللہ، شکر. ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا. اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا. جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان. اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود مگر، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں. سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا. زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں. تیرے کرم کے امیدوار ہوں، تیرے کرم کا امیدوار ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. عذاب الحریق.
जला देने वाला अजाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अजाब। कुल्लमा नगिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के खौफ से डरकर, अल्लाह के कहर से डरकर इतने रोए कि परनाले से नीचे टपकने लगा। तुझे तो यकीन नहीं आएगा, तेरे दिमाग में खुदा का कहर कभी आया ही नहीं, तू कभी रोया ही नहीं। तुझे क्या पता, रोने वालों की आंखें गल गई, रुखसारों पे बह बह कर आंसुओं ने नालियां बना ली थी सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के। एक आदमी नीचे से गुजरा, उसके पटके पे कतरे टपके, नाराज होकर कहने लगा, ओए कौन है, कोठे पे मेरा कपड़े पलीत कर दिए। आवाज आई, मैं हसन बसरी के आंसुओं का पानी है। हसन बसरी के, मैं हसन बसरी के आंसुओं का पानी है। वो भी कदरदान था, घर गया, बेटी को कहने लगा, ये मेरी पगड़ी, ये मेरा साफा संभाल कर रख दे, धोना नहीं, जब मेरी मौत आ जाए मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मेरा पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा मैं रो नहीं सका, एक रोने वाले की आंसुओं की टपकी हुई पगड़ी साथ लेके आया हूं। अल्लाह, इसी को इसीलिए फरमाया, तुमने रोजा रखा मेरे लिए, हर इबादत का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे, नमाज का बदला फरिश्तों उठो महल्लात दे दो, सोने चांदी के मकान दे दो, मुश्को अंबर साफरान के गारे के बने हुए महल्लात दे दो, इतनी नहरें दे दो, इतने मकान दे दो, इतनी हूरें दे दो, ज़कात के बदले में ये दे दो, खैरात के बदले में वो दे दो, जितनी भी इबादत है सारियों का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। जब आएगी रोजे की बारी, जब रोजे की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएंगे, फरिश्तों रोजे का बदला देना तुम्हारे बस का कहाँ है, रोजे का बदला जन्नत में कहाँ है, रोजे का बदला महल्लात में कहाँ है, रोजे का बदला जन्नतुल फिरदौस में कहाँ है। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, उसका बदला भी मैं अपने हाथों से दूंगा। खुद रब्बुल जलाल उसका बदला देगा। अल्लाह अल्लाह। रोजे की जज़ा, रोजे का बदला, रोजे का सवाब मैं अपने हाथों से दूंगा। और एक रिवायत में यहाँ तक फरमाया, दूंगा क्या, रोजे के बदले में मैं रब की जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है, ओए ओए ओए, देना लेना क्या। फरमाया मैं हूं, रोजे की जज़ा मैं हूं, रोजे का बदला मैं हूं, रोजे की फजीलत मैं हूं, रोजे की जज़ा देने वाला मैं हूं, मेरी जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। जो रोजे नहीं रखते उन्हें क्या कदर, उन्हें तो पता ही नहीं ना। कई सफर में बीमारी में सोच लेते हैं यार कज़ा रख दूंगा, कज़ा ही निकाल दूंगा। ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। किसने? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफर है कज़ा निकाल दूंगा, सफर है बीमारी है कज़ा कर दूंगा, ये है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक रोजा कज़ा कर दिया, एक आदमी ने रमजान के महीने में रोजा कज़ा कर दिया, फिर उसकी कज़ा निकालने के लिए रोजे रखने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये मालूम हुआ, और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि सर्दी गर्मी एक दिन भी ना छोड़े, 100 बरस तक रोजे रखता रहे। हजरत अली कसम खा के फरमाते हैं, रमजान के रोजे की बरकत को फिर भी शामिल नहीं हो सकता। 100 साल कभी भी तरक ना करे, सर्दी गर्मी सफर हदर रखता रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैसला है, 100 साल रखने के बाद भी रमजान के एक रोजे में जो बरकत मिलनी थी, जो रहमत मिलनी थी, जो अल्लाह की करीमी हासिल होनी थी, वो 100 साल के बाद भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या मालूम है अल्लाह पाक कितनी करीमी फरमाने के लिए तैयार है। इस माह मुबारक में
नमाज का सवाब 27 गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर और फर्ज 700 फर्ज के बराबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह को 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब। इसलिए मुझे शिकवा है मर्दों से औरतों से कि रमजान के कई रोजे चले गए, काम भी करो, कपड़े की सिलाई भी करती रहो, बर्तन भी धोती रहो, रोटी पकाती रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जुबान कुछ ना कुछ करती रहे। मगर ये मैंने बयान कर दिया और आप लोगों ने सुन लिया, है बड़ा मुश्किल। हाँ, छोकरी काम करती हुई या लड़के काम करते हुए क्या नहीं करेंगे, जब 80 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ ले बड़े मियाँ कब्र की तैयारी कर रहे हैं, कब्र में लत्तें लटक रही हैं और कंजरी अंदर घुसी हुई है। बाज मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियाँ बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। हाय हाय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। इसलिए मजजूब कहता है कि हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलम फानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, वरना फिर याद रख, वरना फिर पछताएगा। ये जितने भी औरतों के शैदाई हैं, आंखों के शैदाई, चेहरे की शैदाई, होठों की सुर्खी के पे मरने वाले, आंखों की स्याही पे मरने वाले, चाल पे, टोर पे, सुडूल पे, जितने भी ये मरने वाले लोग हैं, इन सब को पता है कि दुनिया कहां तक है और किस हाल तक है। वो परवरदिगार जिसने तुझे पैदा किया, पिछले साल रमजान के महीने में आज के दिन में करोड़ों आदमी जिंदा था, खा रहे थे, पी रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, लोफरी कर रहे थे, रिश्वत बटोर रहे थे। साल भर में मुख्तलिफ बहानों से इराक के जंग में, एक्सीडेंटों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, अस्पतालों में न जाने कितने मर गए। अगले साल तुम मर जाओगे। तौबा नहीं करते? कौन सा वक्त आएगा जब तुम तौबा करोगे? रूठे रब को मना, कुरान की तिलावत कर। अल्लाह फरमाते हैं रमजान कुरान यशवान इला यौमिल मीज़ान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों सिफारिशी हैं, पक्के दोस्त बना लो, पक्के दोस्त बना लो, वफादार दोस्त। इतने वफादार, यूं आता है किताबों में, घर वाले, खानदान, कबीला, बिरादरी, औलाद, वो बच्चे जिन पे मरा करता था, वो बच्चे जिन पे रात दिन मरता था, वो भी कब्र में डाल के चले गए, सब रुखसत हो गए। नकीरैन कब्र में आने वाले फरिश्ते जमीन फाड़ते हुए आ गए और उन्होंने सवालात की बौछार की। तो वहीं एक नौजवान बैठा होता है, सीने पे हाथ रख के कहता है घबराना, जवाब मैं दूंगा, तू घबराइयो ना, मैं जवाब दूंगा तेरी तरफ से। उनने कहा भाई खानदान, बीवी, बच्चे, भाई, दामाद, भांजे, भतीजे सारे तो फेंक के चले गए, तू कौन है? उन्होंने कहा याद कर, मैं वो हूं जिसको पढ़ता हुआ सुबह को उठा करता था और जिसको पढ़ता हुआ सोया करता था। मैं अल्लाह का कुरान हूं, जिससे तूने यारी लगाई थी, जिससे तूने दोस्ती लगाई थी, बेवफा नहीं हूं। सब चले गए, मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुझे जन्नत में ना पहुंचा दूं तेरे साथ रहूंगा। सूरह तबारकल्लज़ी हूं, जिसको पढ़े बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। आज कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़ने का मिजाज नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने का मिजाज नहीं है। जिन्होंने अल्लाह अल्लाह की वो ऐसे लोग थे, अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन
रहीमहुल्लाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, सर्दी का मौसम है, यख मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगाकर अंदर रख लिए, दरवाज़ा बंद कर दिया, नफलों की नीयत मान कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोलों में आग लगी, आग कोला चटखा, सामान में आग लगी, छत जल गई, मकान जल गया, घर जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। यकीन हो गया हजरत शहीद हो गए, हजरत जल गए। दरवाजा तोड़कर लोगों ने जाके देखा, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पोता, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पोता, हजरत हुसैन का बेटा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले पे खड़ा हुआ, इत्मीनान से कुरान की तिलावत कर रहा है। लोगों ने कहा हजरत जी सामान जल गया, छत जल गई, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया रे बोलो, जो आग बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को पानी बुझा दे, मैं उसके फिक्र में थोड़ा ही था, मैं तो उस फिक्र में था, उस आग की फिक्र में खड़ा था जिसे अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। मैं जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाब की वजह से परेशान था, इसलिए मुझे पता ही नहीं, सामान जल गया, छत जल गई, मकान जल गया, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मैं नमाज में था, मुझे कोई पता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी लोग ऐसी नमाज पढ़ते थे, उन्हें कोई पता नहीं चलता था। अल्लाह। अब तो मुझे एक दोस्त एक दिन बता रहा था कि अगर उधार लिखने भूल जाऊं ना तो आके नियत बांध लेता हूँ, सब याद आ जाते हैं। सब याद हो जाते। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब आप लोगों के सामने इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ बयान फरमा रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये बयान पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये बयान पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल है हमारा इस्लामिक वाक़यात, इस पर आप लोगों को बयानात सुनने को मिलेंगे कारी हनीफ मुल्तानी साहब के मुकम्मल बयानात। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोगों की मोहब्बतों की भरपूर ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने वाला है। रमज़ान मुबारक का इंशाअल्लाह पहला रोज़ा सोमवार या मंगल को होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रमज़ान मुबारक से पहले कि रमज़ान मुबारक में आपके लिए लाने वाले हैं हम आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी साहब के खूबसूरत से खूबसूरत बयानात, बरकतों वाले, रहमतों वाले महीने में आप लोगों ने समात फरमाने हैं। कारी हनीफ मुल्तानी साहब के सारे बयानात हमारे चैनल पर, हमारा चैनल इस्लामिक वाक़यात पर। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। और आपकी मोहब्बतों का भरपूर शुक्रिया, आपकी जो है आपकी नवाज़शात का भरपूर शुक्रिया। जैसे लोग आप लोगों ने पहले भी सपोर्ट किया हमारे चैनल को, हमारा चैनल अपना इस्लामिक वाक़यात को, उम्मीद है अब भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। तो माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान के जो है इंतहाई खूबसूरत प्यार भरे लम्हे आने वाले हैं। ये ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें बंदा हर वक्त रब्बे ज़ुल जलाल के करीब रहता है, बंदा हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है, दिन हो या रात हो। रात को बंदा सलातो तरावी में मशगूल होता है, इबादत में मशगूल होता है, और दिन को बंदा इबादत करने में और नमाज़ों पढ़ने में और कुरान मजीद पढ़ने में लगा होता है। और ये रमज़ान मुबारक की ऐसी रातें हैं, बरकतों वाली रातें हैं, जिसकी एक एक घड़ी इंतहाई कीमती है, बहुत जो है अज़मतों वाली है, बरकतों वाली है और इबादत करने वाली है। हो सकता है कि ये हमारा आखिरी रमज़ान मुबारक हो। तो इस रमज़ान मुबारक में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, रब्बे ज़ुल जलाल से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हों। और रब्बे ज़ुल जलाल को से मांगने का तरीका ये है कि यही कहा जाए कि रब्बे ज़ुल जलाल, मेरा तेरे सिवा कौन है,
تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی سب کا پالنہار ہے، تو ہی سب کا خالق و مالک ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو مجھ پہ کرم نوازی فرما اور جو دعا میں مانگنا ہے وہ مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی دعا کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔